हरे कृष्णा, हरि बोल। नमः प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। सो वेलकम टू अ पावर पैक्ड सेशन, अ संडे सेशन हियर एट शास्त्र संगा। सो शास्त्र संगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इट्स एन ई भक्ति वृक्ष जो इस्कॉन नोएडा के अंतर्गत आता है। एंड इस्कॉन नोएडा के अंतर्गत आने के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो हमारे रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, ठीक है, इज़ अ वेरी सीनियर वैष्णव हु सिट्स अमंग्स अस, है ना, हिज ग्रेस जगन्नाथ स्वामी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है कि आपने आपके चरण पधारे हैं शास्त्र संगा में। वी वर वेरी मच लुकिंग अप टू दिस अपॉर्चुनिटी प्रभु। Thank you very And just giving a brief introduction about Prabhuji, right? So Prabhuji is in the Grasa ashram, and he has two children, two wonderful children. And अगर हम मटेरियल एजुकेशन की बात करें तो ही डिड कंप्लीट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन जो स्पिरिचुअल क्रेडेंशियल्स हैं वो और भी सुंदर हैं प्रभु के। उन्होंने भक्ति वेदांत एकेडमी इस्कॉन नोएडा से अपनी भक्ति शास्त्री कंप्लीट की। ही हैज़ ऑल्सो डन सर्टिफिकेट कोर्सेज लाइक TTC 1, TTC 2 and TTC from VIHE as well. And at this point of time, he is also pursuing Bhakti Vaibhav, which is even higher studies. Bhakti Shastri के बाद Bhakti Vaibhav आता है, which is the in-depth analytical study of Granth Raj Srimad Bhagavatam. At the same time, we all should look up to Prabhuji because he has not compromised on ambition as well. ठीक है, Prabhuji is running a very well-flourished IT business since 1987, and Prabhuji ISKCON के संपर्क में 2009 में आए थे। एंड हमारे परम पूजनीय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के निजी शिष्य भी हैं। एंड भिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रभु जी करते हैं हमारे इस्कॉन नोएडा टेम्पल में। एंड जहाँ तक भक्ति वृक्ष की बात है, 2014 से प्रभु जी जो हैं वो भक्ति वृक्ष रन कर रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, भक्ति वृक्ष प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे हम जैसे भटकती हुई आत्माएं हैं उनका मार्गदर्शन पहले भी किया हुआ है, राइट। सो आज प्रभु जी यहाँ पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है। सो एट द सेम टाइम जो प्रभु जी हैं हमारे जो इस्कॉन नोएडा टेम्पल में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट हैं एंड जो मैचलेस गिफ्ट शॉप है, जिसमें आप बहुत बार आप सब आए होंगे जो भी NCR में हैं, वो सब जगन्नाथ स्वामी प्रभु के नेतृत्व में ही आती है। एट द सेम टाइम, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। एट द सेम टाइम प्रभु जी जो हैं वो वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन VIHE में भी एक फैकल्टी हैं। ही टीचेस देयर एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑन अ पर्सनल नोट, जन्माष्टमी जब भी होती है तो फिर जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक सेवा जिसको मैं कहता हूँ वो है पंडाल सेवा, जो 7 दिन पहले दिखने में शुरू होती है सबको पब्लिकली, लेकिन वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। तो उसका भी नेतृत्व हमारे जगन्नाथ स्वामी प्रभु ही करते हैं। प्रभु जी हम आभारी हैं, हम ऋणी हैं आपके, आप आए हैं यहाँ पे। आप प्लीज़ हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रभु जी का टॉपिक बहुत दुरंदर है, ठीक है ना। एंड ऑन दिस नोट आई विल एंड द इंट्रोडक्शन एट माई एंड, एंड प्रभु जी ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna. Thank you, Anand Karanath. Thank you for inviting me today here with all these Vaishnavas. और यहाँ पे हम सबको आपके साथ साथ मेरे को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या लग रही है कि ऑल यंग जनरेशन इज़ देयर, है ना। तो आप लोगों के साथ में जब काम करते हैं, यंग जनरेशन के साथ में जब हम काम करते हैं या उनके एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमारे को भी थोड़ी सी एनर्जी जो है ना, यूथ की जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे को भी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारे को भी पास ऑन होनी शुरू हो रही है। और वो एनर्जी बीइंग एजिंग के साथ साथ में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अनंत कथा दास कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया, एंड आई एम सीइंग ऑल दीज यंग फेसेस। सो दे आर ऑल्सो इंस्पायरिंग मी कि हाँ चलो ठीक है, इन लोगों के साथ में भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेरे को। बिकॉज हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो भक्ति वृक्षास चल रहे हैं वो जैसा, मतलब नॉर्मली एज ग्रुप्स के साथ साथ ही चलते हैं। कि जैसे व्हेन आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक, तो उस समय जो मेरे एज ग्रुप के लोग थे वो मेरे साथ में एसोसिएट हुए। आपके, बिकॉज यू आर यंग, सो आपके साथ में यंग लोग एसोसिएट हो रहे हैं। और जो टीन एजर्स हैं जिनके बच्चे वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो उनके साथ में टीन एजर्स एसोसिएट हो जाते हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस कि आप सब लोगों का जो है एनर्जी, rather I will say कि I will get some energy from all of you, youth energy I will also gain. Thank you. तो टॉपिक को शुरू करते हैं। I'll just share a PPT here.
एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है, आई जस्ट सी। इसमें ही हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, We can see the screen, Prabhu. You're good. ओके ओके। यस प्रतिमा माता जी, इट्स ओके। यस प्रभु जी, हाँ जी, परफेक्ट है प्रभु जी। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू अनंत कथा दास। सो लेट्स स्टार्ट वन डे और डे वन। तो टाइटल ये जो इसका वन डे और डे वन, सो टाइटल अपने आप में ही एक मैसेज जो है ना वो हमारे को दे रहा है। तो एक मेरे को आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग एक मेरे को एक इंसिडेंट ध्यान आ रहा है कि एक दफ़ा एक संत को बुलाया जाता है एक गांव के अंदर में कि आप एक छोटा सा लेक्चर देना है, आपको भगवान के ऊपर लेक्चर देना है। तो वो संत वहाँ पे जाते हैं तो वो सब लोगों से पूछते हैं कि आपको भगवान के विषय में मालूम है। तो वो सब लोग बोलते हैं, जितने भी वहाँ पे गांव के लोग, वहाँ पे बड़े सीधे साधे से लोग होते हैं गांव के, वो बैठे होते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं हाँ जी हम लोग भगवान के विषय में जानते हैं। तो कह रहा है बस आप सब लोग जब भगवान के विषय में जानते हो, मेरे को तो इसीलिए बताया था कि बुलाया था कि आपको भगवान के विषय में मालूम नहीं है। तो अब आपको मालूम है तो मैं जा रहा हूँ, अब आप जाओ, अब आपको मालूम है मैं जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। तो फिर सारे लोग इकट्ठे होते हैं कि अरे ये हमने क्या कर दिया, ये तो चले गए, हमने इनसे सुनना था। तो जो गांव का मुखिया होता है वो उनको बोलता है कि अब अगली बारी आएंगे ना बोलना हमारे को कुछ नहीं पता। तो वो नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं वहाँ पे, उनसे पूछते हैं आपको भगवान के विषय में मालूम है। वो कहते नहीं हमारे को कुछ नहीं पता। वो कहते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर मैं आपके साथ बात करके क्या फ़ायदा। वो फिर चला जाता है वापस। तो इस बार ये मुखिया फिर से सोचता है कि भैया अब हम क्या करें, ये तो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं और इनसे सुनना ज़रूरी है। तो वो उनको बोलते हैं कि फिर नेक्स्ट टाइम फिर उनको बुलाया जाता है कि आपको भगवान के विषय में मालूम है। हम लोग हमारे को जो आप बताओगे वो हम सुनना चाहते हैं, हमारी नॉलेज को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने जहाँ तक अब तक जो नॉलेज गेन की है उसका कोई मायने नहीं है। तो आप जो हमारे को बताओगे हम वो सुनना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि जैसे टॉपिक ही है, हमारा टाइटल ही है वन डे और डे वन, तो ये सब हम लोगों को मालूम है। वी ऑल नो अबाउट इट। है ना, कि हम सबको अगर मालूम है तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज टाइटल इटसेल्फ इज सेइंग, टाइटल इटसेल्फ इज गिविंग अस द मैसेज। अपने आप में एक तरह से वो हमारे को मैसेज दे रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें जो हैं, डिवोशनल कुछ चीज़ें जो हैं हम डाल सकें इसके अंदर में। एक सेकेंड। इन सब लोगों के जो चेहरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सबको सब लोग पहचानते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। हाँ, सभी लोग पहचानते हैं इन चेहरों को? ऊपर वाले चेहरों को तो ऑलमोस्ट सभी लोग पहचानते होंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में वैष्णव लोग भी हैं, डिवोटीज भी हैं, तो वो नीचे वाले चेहरों को भी पहचानते होंगे। छठ गोस्वामी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, शिला प्रभुपाद हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हैं, और बहुत सारे महाराज हैं यहाँ पे। सो वी ऑल नो ऑल ऑफ देम। दीज ऑल आर सक्सेसफुल पीपल। हैं या नहीं है ये सब लोग सक्सेसफुल अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी लाइन में। सभी लोग सक्सेसफुल हैं।
और यहाँ पे हमारे मतलब अब आई जस्ट वांट टू मैं जो यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मटेरियली लोग इन्वॉल्व है, मटेरियल लाइफ के अंदर में लोग इन्वॉल्व हैं वही सिर्फ सक्सेसफुल हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. द पीपल हु आर फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी, दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल. इन अपनी अपनी फील्ड के अंदर में वो लोग भी सक्सेसफुल हैं. ऐसा नहीं है कि केवल मटेरियली सक्सेस को सक्सेस बोला जा सकता है, स्पिरिचुअली सक्सेस को सक्सेस नहीं बोला जा सकता. ये जो लोग हैं जो मटेरियली सक्सेसफुल हैं वो एक अलग टाइप से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. वेयर एज जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल्स हैं, दे आर मोटिवेटिंग ऑल ऑफ अस इन अ डिफरेंट वे. So that is the difference, but they all are successful. They all are successful. They all are gurus, big shots, celebrities, leaders, sportsmen. But एक चीज है कि ये सारे के सारे एक टाइम में क्या थे? जीरो थे. कोई भी इन लोगों को नहीं जानता था. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति आते ही जो होता है वो पॉपुलर हो जाता है. सो दे हैव स्ट्रगल्ड. अपने जीवन के अंदर में हर व्यक्ति ने ना स्ट्रगल किया है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में हो, यहाँ तक आने के लिए, और या फिर वो मटेरियल लाइफ में हो. बिना मेहनत के, बिना उसके सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता. सो आज जो कुछ भी ये लोग हैं ये किसकी वजह से हैं बताइए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? What is the reason behind it? बताइए. आई एम आस्किंग यू, अगर कोई शेयर करना चाहे. Why they are successful? प्रतिमा माता जी, in case someone is यस raising प्रभु their जी. hand. प्रभु जी, यस चैट सेक्शन में आया है. इट्स बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इट्स ड्यू टू मर्सी ऑफ कृष्णा. Due to? मर्सी ऑफ कृष्णा. कृष्णा. Okay. इट्स ऑल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये सारे के सारे डिवोटी है ना, इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं. ये सारे के सारे डिवोटीज हैं इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं. You see, the major difference between a successful and a failure, क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों में और फेलियर लोगों के अंदर में? द सीक्रेट लाइज द फैक्ट ऑफ दैट सक्सेसफुल पीपल फॉर्म्ड हैबिट्स डूइंग थिंग्स which failures or unsuccessful people don't like to do that. That is the major difference. जो नॉर्मल कोर्स के अंदर में जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं या नॉर्मल लोग में, नॉर्मल कोर्स के अंदर में जो लोग होते हैं ना, वो चीज़ें नहीं करते जो कि सक्सेसफुल लोग करते हैं. ये उनका बहुत बड़ा एक एक डिफरेंस होता है हमारे में, एक जनरल व्यक्ति के अंदर में और एक जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसके अंदर में. क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है ना वो हमारे को बनाती हैं. वट एवर आई एम टूडे, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स. देर आर 3 थिंग्स विच नॉर्मली स्टॉप अस फ्रॉम आवर सक्सेस. सबसे पहला उसके अंदर में क्या आता है? सबसे पहले है मेरा कंफर्ट जोन. आई डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन एट ऑल. मेरे को तो मेरा जो रूटीन है ना वो बहुत प्यारा है. आई डोंट वांट टू कम आउट. अगर मेरे को कोई अगर बोल देंगे, हम लोग तो यहाँ पे जैसे बोलेंगे कि अर्ली जल्दी उठना चाहिए, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं. आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज. मैं तो भैया 7 बजे उठता हूँ, मैं तो 7 बजे ही उठूंगा, मैं उससे पहले उठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं. सो वी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग में उठने का. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. उसके अलावा हम मतलब दिस इज कंफर्ट जोन. वी डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन. हमने एक बॉक्स बना रखा है एंड वी डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट बॉक्स. दैट इज वन थिंग. फिर क्या है कि हमने एक लिमिटिंग बैरियर्स बना रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं ये चीज तो मैं कर सकता हूं, मैं ये चीज मैं नहीं कर सकता, या मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकता. हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है. ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप कुछ और बताओ मेरे को कुछ, मतलब दैट आई कैन डू बट आई कांट डू इट. एंड थर्ड इज द फियर फैक्टर. द फर्स्ट इज कंफर्ट जोन, सेकंड इज लिमिटिंग बैरियर्स, एंड थर्ड इज द फियर फैक्टर. ओ, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा,
कुछ कुछ लूज तो नहीं मैं कर जाऊंगा, कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जो ग्रेजुअली ब्रॉडली अगर हम देखते हैं, देयर आर अदर सो मेनी फैक्टर्स ऑल्सो, बट ये ग्रेजुअली अगर हम उसको एसेंस रूप में अगर देखेंगे तो दीज आर दी थ्री थिंग्स विच नॉर्मली स्टॉप अस फ्रॉम दी सक्सेस। क्यों? वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज, परिवर्तन जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, परिवर्तन हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं होता, बिकॉज ये जो परिवर्तन होता है ये कंफर्ट जोन को मेरे डिस्टर्ब करता है, मेरे लिमिटिंग बैरियर्स को मेरे डिस्टर्ब करता है, मेरे फियर फैक्टर को ये जो है ना परिवर्तन जो है ना वो जो है मेरे को डिस्टर्ब करता है। तो अब जैसे हम लोग बोलेंगे ना हम होंगे कामयाब एक दिन, तो अगर हमने बैरियर्स लगा रखे हुए हैं तो इन बैरियर्स के साथ में तो कामयाब होना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। वो हमारे को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वी हैव टू जो मेरी पुरानी हैबिट्स हैं ना, जो मेरे को आदतें पड़ी हुई हैं पुरानी, कि देर से उठना, खाने पीने की आदतों में परिवर्तन ना लेके आना, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो मेरा लेजीनेस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मैं उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता, और मैं नई हैबिट्स को इम्बाइब नहीं करना चाहता अपने साथ में ना, नई हैबिट्स को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो जब तक मैं अपने अंदर के जीव को इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा कि मेरे को इन पुरानी आदतों से बाहर निकल के इन आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दीज ओल्ड हैबिट्स एंड आई हैव टू इम्बाइब न्यू हैबिट्स, unless until I won't imbibe new habits, I won't be a different person। मैं फिर जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। अब ठीक है, आप जैसा जिंदगी जी रहे हैं आप जीते रहिए, आप ऐसे ही मतलब जैसे इस्कॉन की भाषा में बोलते हैं, आप कुत्ते बिल्ली की तरह जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे, देयर बी नो चेंज। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे को एक ऐसी एसोसिएशन के साथ में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ पे कि हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने क्या करना है कि ओल्ड हैबिट्स को छोड़ना है और न्यू हैबिट्स जो है ना वो लेके आनी है। तभी हम 2026 के अंदर में, इसलिए ही 2026 के अंदर में हम कुछ नए रेजोल्यूशंस बनाएं, नई चीज़ें बनाएं, तो हम पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतें इम्बाइब करेंगे, अपने अंदर में लेके आएंगे, और हम अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो डे 1 और 1 डे है ना, तो इसमें हम लोग जो पकड़ रहे हैं ना, तो हम पकड़ रहे हैं डे 1। तो क्योंकि 1 डे तो कभी आएगा ही नहीं, आई विल डू इट 1 डे, आई विल डू इट 1 डे, सो दैट डे वॉन्ट कम, वो हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या पकड़ना है? हमारे को ऐसा पकड़ना है डे 1, डे 1 पकड़ना है हमारे को अपने जीवन के अंदर। मेरे को तो आज ही करना है जी, आज से ही शुरू करना है मेरे को ये सब कुछ जो है ना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर द डे ना, टुडे इज द डे, टुडे इज द डे। सो हम लोगों ने मैंने क्या प्रयास किया है कि डे 1 को थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, डे 1 में। तो डे 1 में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? डी। ऑल राइट, सो डी इज फॉर डिलाइटफुल डिवोशन, D is for delightful devotion, beginning of spiritual life with what? With Shraddha. So this is the beginning. Let's start with this, with Shraddha। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में, हम अपने आध्यात्मिक जीवन के अंदर में देखेंगे या किसी भी नॉर्मल लाइफ के अंदर में भी हम देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम लोग मटीरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ को ही कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। मटीरियल स्पिरिचुअल दोनों को हमारे को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो श्रद्धा है ये कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे 2 वो डाली हुई हैं गूगल की, तो एक जो है हमारी है 1 डे, एंड सेकंड इज आवर डेस्टिनेशन, जहाँ हमारे को पहुँचना है, जहाँ से हमारे को बिगनिंग जो है ना अब अपनी जो है शुरू करनी है, दैट इज डे 1, एंड दैट इज दैट डे 1। अब हम इसको यही लेके चलेंगे कि आज है हमारा जो डे 1 है ना,
वो है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे में से कितने लोगों ने न्यू ईयर 2026 में रेजोल्यूशन लिए, बताइए कितने लोगों ने रेजोल्यूशन लिया? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो तो नॉर्मली ये देखा गया है, देयर आर सो मेनी सर्वेज आर बीइंग डन बाय डिफरेंट डिफरेंट सर्वे कंपनीज। तो उसमें से देखा कि जैसे न्यू ईयर आता है ना, तो हमारे अंदर में ना एक उत्साह सा आ जाता है, हमारे अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है कि यो यस न्यू ईयर, अभी तक मैं जो नहीं कर पाया, नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल टेक दिस रेजोल्यूशन, दैट रेजोल्यूशन। एक दफ़ा एक कोई हमारा जानकार है जिम वाला, वो कह रहा है कि जो पहला पहला टू जैसे भी कोई न्यू ईयर शुरू होता है, जैसे लेट से 2026 हुआ, तो कह रहा है पहले महीने के अंदर में तो हमारे पास जगह ही नहीं मिलती है, इतने लोग आ जाते हैं, हमारे पास में जगह ही नहीं मिलती है। और मार्च तक जो है ना वो आप आराम से आ सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में सब लोगों का जो उत्साह जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो एक सर्वे के अनुसार नॉर्मली जो है ना विद इन 45 डेज, सब लोग जो है ना अपने अपने रेजोल्यूशंस को भूल भाल जाते हैं। ओनली 7% पीपल, only 7% people follow their resolutions। 93% लोग जो है ना वो इसमें से बाहर निकल आते हैं। अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें कि पूछा गया उसमें कि कितने लोगों ने अपने जीवन के अंदर में, अभी स्टूडेंट्स थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड दे आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट देयर स्कूल, जैसे कि हमारे यहाँ पे 12th होता है, लेट्स से कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से ना कुछ पूछा गया अमेरिका के अंदर में कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, क्या आपने अपने जीवन के अंदर में कोई गोल निर्धारित किया हुआ है, आपके जीवन का गोल क्या है? तो उसमें से ऑलमोस्ट 84% लोगों ने बोला कि हमने अपना कोई गोल जो है वो निर्धारित नहीं किया हुआ, 84% लोगों ने ये बोला। और उसमें से 13% लोगों ने बोला कि हमारे माइंड में है, हमारा जो गोल है, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहेंगे वो हमारे माइंड में है। और 3% लोग केवल ऐसे थे जिन्होंने कि अपने लाइफ के जो गोल थे, इवन एट दैट एज, जैसे आप सब लोग भी यंग हो, इवन एट दैट एज दे वर वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर था उन लोगों को कि हमारे को अपने जीवन में क्या करना है। ओनली 3% पीपल आउट ऑफ 100, यू सी, आउट ऑफ 100 ओनली 3% आर अवेयर फॉर देयर लाइफ, what they have to do in future। so after 15 years, उनके कॉलेज खत्म होने के बाद they joined the some companies or what they started their business or service whatever, 15 साल के बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को दोबारा से कांटेक्ट किया गया देखने के लिए कि सब लोग क्या कर रहे हैं। एंड इट वाज शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड टू सी द रिजल्ट्स कि जो 84% लोग थे, 84% लोग थे, उनकी इनकम थी अप्रॉक्सीमेटली को 1 लाख रुपया पर मंथ, लेट्स से, ठीक है। और जिनके माइंड में कुछ गोल थे, जिन्होंने माइंड में गोल लेके चले थे, उनकी इनकम थी अराउंड 2 लाख। और जो 3% लोग थे जिन्होंने कि अपने गोल पूरे के पूरे फिक्स करके रखे हुए थे, रिटर्न में दिए हुए थे, यू कैन इमेजिन उनकी क्या उनकी इनकम क्या थी, 10 लाख रुपीज अ मंथ। सो दैट इज द पावर of having goals in life। अगर हमारी लाइफ में गोल्स ही नहीं हैं तो then we won't be successful। अभी जैसे हमने चेहरे देखे ना, बहुत सारे सक्सेसफुल चेहरे देखे, तो दे हैव गोल देयर इन देयर लाइफ, वी डोंट हैव गोल इन आवर लाइफ, दैट इज द। अब आप बोलोगे कि प्रभु जी आप हमारे गोल बताने आए हो या कुछ और, कि इसका भक्ति से क्या लेना देना है ना। तो भक्ति की भी जो शुरुआत होती है ना, तो वो भी यहीं से ही प्रारंभ होती है। भक्ति के अंदर में भी ना हमारे को कुछ ना कुछ अपना टारगेट या अपने गोल जो है ना वो जीवन के अंदर में लेके चलने पड़ेंगे। अनलेस अनटिल के हम लोग कोई गोल नहीं लेते हैं ना, हमारे को सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को साधना से प्रारंभ करनी है अपनी यात्रा जो है, वो साधना से प्रारंभ करनी है। और कहाँ तक लेके जानी है अपनी यात्रा? प्रेमा भक्ति तक लेके जानी है, तो ये जो बिगिनिंग है इसकी यहाँ से श्रद्धा से, इसका जो रूट मैप है तो श्रद्धा से शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म होएगा? प्रेमा भक्ति पे जाके खत्म होएगा। जैसे कि अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे गूगल मैप खुला हुआ, गूगल मैप एवरीबॉडी नोज वेरी फैमिलियर, यंग जनरेशन तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है गूगल मैप से। तो गूगल मैप में अगर हम देखते हैं तो हमारे को जब हम इनिशियली गूगल मैप खोलते हैं तो हमारे को तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले वो हमारे को पूछता है कि जी आपने जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन, आपका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, फिर आपका डेस्टिनेशन क्या है, फिर आपका टाइम कितना लगेगा जी, इतना। ये तीन चीज़ें हमारे से पूछता है। जब हम उसको फिल कर देते हैं कि हाँ जी, लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि मेरे को वृंदावन जाना है जी, अपनी लोकेशन से मैंने डाला मेरे को वृंदावन जाना है, तो जो पहले वाली इमेज थी वो गायब हो गई। जो पहले वाला जो जो होम पेज था वो चला गया और नया पेज आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपना एक डेस्टिनेशन जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया कि यस आई हैव टू, माय गोल इज अचीविंग दिस प्रेमा भक्ति, इसको मैंने अचीव करना है, दिस इज माय डेस्टिनेशन, लेट्स से वृंदावन इज माय डेस्टिनेशन। तो अब ये नेक्स्ट राइट हैंड वाली स्क्रीन में आपको दिखा रहा होगा कि 2 hours 30 minutes, और फिर उसके बाद स्क्रीन चेंज हो गई। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि आपको कहाँ जाना है, वो नहीं पूछ रहा आपको कहाँ जाना है, आपकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग, इट हैज स्टार्टेड मूविंग। तो अब क्या होगा कि अब ये छोटी छोटी जगह पे हमारे को लेके जाएगा कि अब आप यहाँ से राइट मुड़िए, आप 1 किलोमीटर और आपको सीधा जाना है, उसके बाद में यू टर्न लेना है, ऐसे हमारे को गाइड करता जाएगा। तो छोटे 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 स्टेप्स में हमारे को छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर कराता है ये गूगल मैप जो है ना। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे से, रिबोल, है ना? ये गूगल मैप जो है ना ये हमारे को छोटे छोटे से स्टेप्स, छोटी छोटी सी डेस्टिनेशंस कवर करा के हमारे को कहाँ तक लेके जा रहा है, हमारे गोल की तरफ लेके जा रहा है। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को भी यहाँ श्रद्धा से अपनी जो यात्रा है ना वो प्रारंभ करनी है, और छोटे छोटे से स्टेप्स लेने हैं। हमारे को कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, विद दिस स्मॉल स्मॉल स्टेप्स वी विल ग्रेजुअली रीच आवर डेस्टिनेशन विच इज प्रेमा भक्ति। हमारा डेस्टिनेशन हमारे को वो पकड़ के चलना है। सो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हम अपना जो डिस्टेंस है वो भी कवर कर लेंगे, और हमारे को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी से जाते हैं तो हम इंजॉय करते हुए जाते हैं ना, हम कोई प्रेशर लेके तो नहीं जाते हैं ना। जब हम अपनी यात्रा करते हैं तो वो बहुत इंजॉयफुली, पीसफुली, जॉयफुली हम लोग अपनी यात्रा करते हैं। तो ऐसे ही ये हमारी ये स्पिरिचुअल यात्रा भी जो है ना, इसको जब हम करना शुरू करेंगे, श्रद्धा से जब हम इसको शुरू करेंगे तो ये बहुत ही पीसफुली, जॉयफुली, बहुत ही ब्लिसफुल जो एक फीलिंग है ना वो हमारे को देने वाली है ये, ठीक है। सो श्रद्धा, डिवोशन जो है ये इट हैज गॉट 2 वेरिएंट, दो तरीके से श्रद्धा जो है इसको हम दो। सबसे पहले तो हम थोड़ा, हमारे को पार्ट क्लियर है, व्हाट इज श्रद्धा, व्हाट इज श्रद्धा, कोई शेयर करना चाहेगा 1 मिनट के लिए? प्रतिमा माता जी, कोई अगर शेयर करना चाहे, बोलना चाहे, मतलब बताना चाहे। यस प्रभु जी, हाँ जी। कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। जस्ट कोई एक व्यक्ति बता दें, दैट्स ऑल। ये ना हो कि मैं आगे पीछे ना चलता रहूं, दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। हाँ, आई थिंक प्रभु जी कोई हैंड रेज तो भी हुआ। यस, कृष्ण प्रिया माता जी इज देयर, थैंक यू माता जी। अनम्यूट किया आप माता जी, यू कैन से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद श्रद्धा का जो प्राइमरी स्टार्टिंग में ले तो उसको विश्वास के साथ तुलना किया जा सकता है। यस श्रद्धा माता, शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ भक्ति यस बाद माता, में आएगी, बट जनरल फेथ इज श्रद्धा। यस माता जी, थैंक यू। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हाँ हम लोगों को क्लियर है ना श्रद्धा, बट डिवोशन, श्रद्धा मीन्स डिवोशन। डिवोशन इज अ फीलिंग बेसिकली, इट्स अ फीलिंग फॉर स्ट्रॉन्ग लव, या लॉयल्टी भी बोल सकते हैं इसको, वी कैन से लॉयल्टी ऑल्सो, फेथ ऑल्सो, जैसे माता जी ने बोला तो फेथ भी है। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ, और ये डेवलप कैसे होती है, भक्ति डेवलप कैसे होगी? भक्ति जो है ना, भक्ति कम्स फ्रॉम भक्ति ओनली, भक्ति कम्स फ्रॉम भक्ति ओनली, यू कैन से भक्ति कम्स फ्रॉम भक्ताज ओनली,
है ना। भक्ति भक्ति से मिलेगी या भक्तों से मिलेगी। आपको भक्ति बाजार में नहीं मिलेगी कि हाँ जी, जैसे आलू प्याज बिकते हैं ना, जैसे कि हाँ जी आज मेरे को 2 किलो भक्ति दे दो जी, आज थोड़ा अर्जेंट हो गया, थोड़ा सा भक्ति चाहिए, है ना। इट्स अ लॉयल्टी है, ये बेसिकली फेथ है, ये दिस इज एन इमोशन है, आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज एन इमोशन है। इमोशन, इमोशन जो होते हैं ना वो आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते, क्रिएट अपने आप से इमोशन क्रिएट होते हैं, यू नो। यू डोंट हैव टू फोर्सफुली नहीं किसी को आप इमोशन दे सकते। अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को आप कहोगे नहीं गुस्सा शांत हो जाए, तो नहीं, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अगर मेरे को किसी पे प्रेम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर किसी पे प्रेम आ रहा है, तो यू कांट आस्क मी टू स्टॉप इट, वो आ रहा है तो आ रहा है। सो दिस इज एन इमोशन, भक्ति इज ऑल्सो एन इमोशन, ठीक है। So this is related with loyalty, this is related with faith, this is related with अपना प्रेम भी इसको आप बोल सकते हो, है ना। तो इस तरह से अच्छा, अब ये हमारे को जब भक्ति किसी के साथ में कोई आएगी कैसे किसी के जीवन के अंदर में, यू नो, व्हेन समवन हैज फेथ, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लव, लॉयल्टी, ये सारी चीजें हुई ना, हाउ फेथ डेवलप्स इन समवन। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जब हम किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे उसको, के ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है, इसकी डे टू डे एक्टिविटीज कैसी हैं, इसकी भक्ति कैसी है, इसकी डिवोशन कैसी है, ये कितना सरेंडर्ड है, इसका करेक्टर कैसा है ना। इन सारी चीज़ों से और इसके अलावा क्या है कि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आती हैं। फिर उसके अलावा हम लोग कुछ बाहर से भी कुछ चीज़ें हमारे को सुनने को मिलती हैं, जैसे कोई डिवोशनल, हमने कोई सीरियल देख लिया, कोई मूवी देख ली, वो चीज़ें भी हमारे को कई दफ़ा इंस्पायर कर जाती हैं और हम लोग जो हैं भक्ति के अंदर में आने का प्रयास कर देते हैं, सो एवरीवन हैज़ गॉट सम श्रद्धा इन एवरीथिंग, in everybody, श्रद्धा, छोटा मोटा श्रद्धा, सबके अंदर में। बट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो श्रद्धा के विषय में जो चर्चा हो रही है, दैट इज अ डिवाइन श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा की, डिवोशनल भक्ति के विषय में श्रद्धा बात हो रही है, निर्गुण श्रद्धा की बात हो रही है, विच कम्स फ्रॉम ओनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में नहीं है। दिस इज दिस इज एन आर्टिकल विच कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ये जब हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, तो ये फिर हमारे को प्लेजर देती है, ब्लिस देती है बेसिकली है हमारे को। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक ऐसे ही मैं टेंपल के अंदर में एक व्यक्ति आ रहा था। टेंपल के अंदर में बहुत टाइप के लोग आते हैं। सो वन पर्सन वाज रेगुलरली कमिंग टू टेंपल एंड ही वाज अंडर सम ब्रह्मचारी ही वाज गोइंग ऑन। तो ऑलमोस्ट उसको आते आते ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, उसको लगातार आता जा रहा था, वो यहाँ पे मंदिर में आता जा रहा था। एंड एक्चुअली उसकी इंटेंशन बड़ी डिफरेंट थी उस बंदे की, उसने शेयर नहीं किया हुआ था। वो एक्चुअली टेस्ट कर रहा था इस व्यक्ति को कि ये जो डिवोटी है, ये मतलब खाली मतलब देखने में ही ऐसा लग रहा है या अंदर से भी वैसा है। मतलब कई दफा होता है ना कि अंदर तो कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिख रहा है व्यक्ति, हिपोक्रेसी जिसको कि हम लोग बोलते हैं, कि ये ऐसा तो नहीं है। तो वो बेसिकली उसने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे चीज़ें मैंने बताई, उसका करेक्टर, उसकी बोलचाल, उसका ढंग, उसका केयर वो ही वॉज केयरिंग फॉर दैट पर्सन। 3 महीने के बाद में आके उसके ना ब्रह्मचारी के ना वो पाँव पड़ गया। पाँव कैसे पड़ गया? ही सेज वेरी ऑनेस्टली कि आई वॉज टेस्टिंग यू प्रभु जी। How a person can be so what do you say, कि इतना अच्छा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है ना, इतना अच्छा व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। सो ही फोल्डेड हिज हैंड, ही टचेज हिज फीट और बोला कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ऐसे जब हम हमारा जो एक भक्त का बोलो ना, भक्ति जो है भक्ति से आती है या भक्त से आती है। तो ऐसे जब उसका कैरेक्टर था तो उसने इन्फ्लुएंस कर दिया किसी की श्रद्धा जागृत कर दी, तो अब ये जो श्रद्धा जो भी है, ये भी हमारी 2 तरह की होती है। एक स्वाभाविक श्रद्धा होती है और एक लौकिक श्रद्धा होती है। लौकिक श्रद्धा मीन्स जो हमारे को बाहर से देख के, सुन के,
कोई हमारे को बताता है, हमारे को गाइड करता है, तो हमारे को श्रद्धा आती है। मतलब वी वांट टू लर्न, वी एक्सेप्ट के ओके वी डोंट नो एंड वी वांट टू लर्न। या कई दफ़ा जैसे कुछ रिचुअल्स हमारे फैमिली में चलते हैं, दिवाली पे जैसे लोगों के घरों में, नॉर्मली हमारे घर में भी, हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे कि गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यू नो तो ये ऐसे जो रिचुअल्स भी होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई बी आर चोपड़ा जी ने बहुत सारे लोगों को लौकिक श्रद्धा दे दी है, और ऐसे सीरियल्स आते रहते हैं, ऐसी मूवीज आती हैं विच गिव्स अ लौकिक काइंड ऑफ श्रद्धा। श्रद्धा है नहीं है, बट उसको जागृत, एक्सटर्नली उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और एक होती है स्वाभाविक श्रद्धा, किसी व्यक्ति के अंदर में स्वभाव से ही वो श्रद्धा है, उसके अंदर में वो चीज़ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ही वॉन्ट्स टू डू इट, ही वॉन्ट्स टू लर्न इट इंटरनली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्त्री होती है ना, जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसका बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है ना, उस बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है वो जो प्रेम है स्वाभाविक, उसको सीखना नहीं पड़ता। दैट मदर डजंट हैव टू लर्न द आर्ट हाउ टू ग्रो द चाइल्ड, शी नोज, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है कि इसको प्रेम कैसे करना है, इस बच्चे को आप प्रेम कैसे करोगी, या इस बच्चे को पालोगे कैसे। बड़ा स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियसली निकल रही है वो चीजें, ऑन द स्पॉट निकल रही है, उसमें कोई सिखा नहीं रहा। सो दिस इज कॉल्ड स्वाभाविक श्रद्धा। तो वी इधर वी विल लर्न फ्रॉम स्वाभाविक श्रद्धा, जिसको कि हम लोग स्पॉन्टेनियस लव बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, या फिर होगी लौकिक श्रद्धा, जिसको कि हम लोग किसी से सीखेंगे। बट मेजॉरिटी में हम लोग जो है ना वो लौकिक श्रद्धा के अंदर में फॉल करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे अंदर में वो स्वाभाविक श्रद्धा है नहीं है। सो वी ऑल फॉल अंडर लौकिक श्रद्धा, और लौकिक श्रद्धा के थ्रू जो है ना हम लोग इसको सीखने का, जो अपनी भक्ति को जो है, अपनी श्रद्धा को जो है ना हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो इसको बेनिफिट क्या मिलेगा जी? मेरे को भक्ति में आ जाऊंगा, मैं श्रद्धा दिखाऊंगा, तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? जो हमारे अंदर में जैसे मैंने बताया कपट होता है, जिसको कि अभी किसी डिवोटी को चेक किया तो उसके अंदर में कपट या हिपोक्रेसी है, प्राइड है, या ये सारी जो चीजें नेगेटिविटी वाली जो चीजें, इससे हमारे को छुटकारा मिलता है काफी हद तक। पूरा तो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर। और हमारे को मिलेगा क्या जी, ये तो बताओ, क्योंकि वी आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। हमारे को जब तक यही नहीं पता होएगा जी हमारे को मिलेगा क्या, तो मैं करूंगा क्यों? गिव एंड टेक वाली पोजीशन है ये। तो आप कुछ दोगे तो मैं कुछ, मेरे को तब बात समझ में आएगी, बिना मतलब के व्हाई शुड आई स्पेंड माई टाइम। सो प्रभु जी, माता जी, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यू आर गोइंग टू गेट उत्साह, प्रेम, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको, श्रद्धा जब आप डेवलप कर लोगे तो ये आपको मिलने वाली है इसके साथ साथ में। नॉर्मल कोर्स के अंदर में ना ये चीजें नहीं मिलती हैं। मेरे को आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग वन इंसिडेंट। आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, काफी दिन हो गए। उसमें क्या था कि महाभारत एपिसोड के जितने भी करेक्टर्स थे ना, उन सारे एक्टर्स और करेक्टर्स को ना उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था। एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग एंड मेकिंग फन आउट ऑफ दैट कि हम लोगों ने महाभारत जो सीरियल बना उसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सारी चीजें उसके अंदर में डिस्कस हो रही थी। आई वाज शॉक्ड टू सी कि उसमें से एक भी करेक्टर ऐसा नहीं है कि जो भक्त बनाओ, एक भी एक्टर या एक भी करेक्टर ऐसा नहीं है जो भक्त बनाओ। रादर दे वर एंजॉयिंग, वो क्या बात कर रहे थे, आई एम जस्ट शेयरिंग वेरी सीक्रेटली विद ऑल ऑफ यू कि हमारा जब खाने का टाइम होता था तो उसमें बिरयानी बनती थी, तो बिरयानी के लिए हमारा झगड़ा हो जाता था। So they were at one time, they are playing a role of, अर्जुना का रोल प्ले हो रहा है या कृष्णा का रोल प्ले हो रहा है, and at the other end, they are eating non-vegetarian things, and they are enjoying their evenings with drinks and other things. So what is the fun? उन्होंने एक चीज प्रेजेंट तो कर दी, लेकिन वो प्रेजेंट करने के बाद में भी उनके पास में तो लौकिक श्रद्धा भी नहीं जाग पाई। So these are the things जो हमारे को यहाँ पे सीखनी है कि हमारे को अगर श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। हम लोगों के अंदर में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे को हमारी लाइफ के अंदर में हमारे को बेनिफिट देने वाली हैं। हम आगे आगे और देखते चले जाएंगे इसको।
तो अब हमारे को जो है हाउ टू प्रोसीड सो दैट इट शुड नॉट बी अ श्रम श्रम एव ही केवलम। ऐसा ना हो कि मैं प्रयास करता रहूं और मेरे को कोई चीज़ें ही ना समझ में आए। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमारे को ना नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, हमारे को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और नॉलेज गेन करने का क्या तरीका है, श्रवण करना पड़ेगा हमारे को, श्रवण करना पड़ेगा। तो श्रवण करने का क्या तरीका है जी, श्रवण करने का तरीका यह है, अगर हमारे को उस नॉलेज को अपने अंदर में डालना है तो हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक अटेंटिवली श्रवण करेंगे। श्रवण करने के बाद में दूसरा स्टेप आता है मनन करना, उसके ऊपर श्रवण के बाद में दूसरा स्टेप जो आता है मनन करना, कि मैंने जो सुना उसको एनालाइज करूंगा मैं, उसको मैं एनालाइज करूंगा। एंड एनालाइज करना इज सफिशिएंट? नो, if I really want to gain out, if I really want to take out something from this shravan and manan bhi मैंने कर लिया, then it is the third stage is the nidhi ध्यासन, means practical implementation। अगर मैं practical implementation कर लेता हूँ, then I'll be in position to share that knowledge with other people also। अगर मैंने सिर्फ श्रवण किया और मेरे को बोला जाएगा कि प्रभु जी आप इसके विषय में क्या जानते हो, आई डोंट नो, क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति कितनी है। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं और 5 मिनट के बाद में गायब है। हम लोग कोई लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर के बाद में कोई पूछता है हाँ जी लेक्चर में क्या क्या था, पता ही नहीं है लेक्चर में क्या क्या था उस समय, जबकि हमने बहुत अटेंटिवली सुना उसको। दिस इज विद एवरीवन बिकॉज दिस इज कलयुगा, यू कांट हेल्प इट आउट एंड डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव ऑल्सो। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज हमारे को उसको दोबारा सुनना पड़ेगा, तीसरी बार सुनना पड़ेगा, चौथी दफा सुनना पड़ेगा, देन दैट इज कॉल्ड मनन, दैट इज कॉल्ड मनन। फिर उसमें से जो डायमंड पॉइंट्स निकल के आए उसको हमने नोट किया, हमने अपनी लाइफ के अंदर में उसको इंप्लीमेंट किया, दैट इज कॉल्ड निधि ध्यासन। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के द्वारा हम अपनी श्रद्धा को जो है ना और गाढ़ कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि हम देहात्म बुद्धि से बाहर आएंगे, हम लोग देहात्म बुद्धि से बाहर आएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इसका जो पहला स्टेप है ना वो डीकंस्ट्रक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन मीन्स कि मैंने जो अपनी धारणाएं या इंप्रेशंस जो हैं अपनी लाइफ के अंदर में जो पहले से बना के रखे हुए ना, उन धारणाओं से मेरे को बाहर आना है। माई ओल्ड हैबिट्स, माई ओल्ड इंप्रेशंस, जो मैंने सीखा हुआ है। किससे सीखा? मैंने अपनी माँ से सीखा, मैंने अपनी दादी से सीखा, मैंने अपनी नानी से सीखा। अरे गलत सीख लिया भाई, नहीं लेकिन वो तो करेक्ट है, नहीं है करेक्ट। आपको you have the shastras are going to guide you whether they were right or wrong, so you have to take the help of guru, sadhu, shastra. They will guide you whether they were right or not. Don't continue with your old impressions, यहाँ पुरानी धारणाओं के साथ में मत चलिए, उसको चेंज करना पड़ेगा हमारे को। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि स्टेप 1 इज डीकंस्ट्रक्शन ऑफ भ्रांत धारणा, देन कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, या हमारे को नई चीजें जो हैं अपने जीवन के अंदर में लेके आनी पड़ेंगी। और उससे हमारे को क्या मिलेगा कि हम नॉर्मली जो है ना देहात्म बुद्धि के अंदर में रहते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकल आएंगे। जैसे अभी मैं अनंत कथा दास वाज जस्ट शेयरिंग कि 2nd चैप्टर भगवत गीता का चल रहा है। आई डोंट नो अभी आप लोग स्थित प्रज्ञा तक पहुंच गए हो नहीं पहुंचे हो। अगर स्थित प्रज्ञा तक नहीं पहुंचे हो ना तो स्थित प्रज्ञा में आएगा कि जो डिवोटी स्थित प्रज्ञा हो गया, जो स्थित हो चुका हुआ है, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स, बहुत सारी चीजें आएंगी। सो वो एक डिवोटी ऐसा हो जाता है जो कि हमारे लिए एक हमारे लिए सेलिब्रिटी बन जाता है, या एक हम जिसको फॉलो करना जो है ना हम शुरू कर देते हैं। उसके अंदर में क्या बेनिफिट मिलता है? बिकॉज ही इज नॉट एट अ बॉडीली लेवल, ही इज एट अ डिफरेंट लेवल। यस, वी हैव टू मेंटेन द बॉडी, आई हैव टू मेंटेन द बॉडी। उसके अगर थाली के अंदर में 2 गुलाब जामुन रख दिए जाएं या 3 गुलाब जामुन रख दिए जाएं तो वो मना करता है कि नहीं प्रभु जी, आई नीड ओनली 1। बिकॉज उसको मालूम है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दिस फूड और दिस प्रसादम फॉर माई बॉडी, नॉट फॉर माई टेस्ट। हम लोग कैसे खाते हैं? हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। Am I right or wrong? हम लोग इसलिए नहीं खाते कि we have to maintain the body. We just eat because we want our tongue to be satisfied. सेंस ग्रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग जो है ना वो खाते हैं। सो ये जो नॉलेज है ना ये हमारी अज्ञानता को रिमूव करती है,
ये वाली जो हम ये स्थित प्रज्ञा को देखते हैं, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अज्ञानता को जो है ना वो दूर करती हैं, और फिर हमारे को हमारी लाइफ के अंदर में हमारे को क्या करना है उसके विषय में बताती हैं. यू सी इन टुडेज सिनेरियो द बेसिक क्वेश्चन कम्स कि प्रभु जी, वी वांट टू एंजॉय मटेरियल लाइफ आल्सो एंड वी एट द सेम टाइम वी वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो. एम आई राइट और रॉन्ग? हरि बोल. कनेक्टेड है ना हम सब लोग? हरि बोल है. यस प्रभु जी, यस. तो ओके, थैंक यू, थैंक यू. तो एक्चुअली क्या है कि आज का जो सिनेरियो है, जो आज का यूथ है, उसको दोनों चीजें चाहिए. उसको दोनों चीजें चाहिए. उसको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए. ही वांट्स टू लर्न स्पिरिचुअलिटी, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू एंजॉय हिज लाइफ आल्सो. सो वी कैन डू बोथ द थिंग्स. यू सी, वी कैन डू both the things. How? We have to maintain a balance. We have to maintain a balance. जब तक हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ को, या तो हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में ग्रो करेंगे या हम मटेरियल लाइफ के अंदर में ग्रो करेंगे. तो अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और कोई हर्डल नहीं है हमारे लाइफ के अंदर में, फैमिली की तरफ से कोई हर्डल नहीं है. नॉर्मली फैमिली की तरफ से हर्डल्स आता है. अगर कोई फैमिली की तरफ से हर्डल्स नहीं है, देन लेट वन ग्रो. बट नॉर्मली फैमिली की तरफ से हर्डल आता है, तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि जहाँ पे मेरे को अपनी फैमिली लाइफ भी चलानी है, और एट द सेम टाइम मेरे को अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को साथ साथ ग्रो करना है. सो इन दैट केस बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. बैलेंस के थ्रू वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ श्रद्धा. नाउ द नेक्स्ट इज डे 1 का सेकेंड वर्ड आ जाता है ए. A stands for, in our language, association. Association. ABCD, association is the ABCD of our spiritual life. Sadhu Sang, love matra sadhu sang can enthuse one to bhajan kriya. तो ये जो यात्रा है हमारी श्रद्धा से प्रारंभ हुई है, और so the next step is sadhu sang, and sadhu sang will take us to भजन क्रिया. तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. एक दफा नारद जी ना वो कृष्ण भगवान के पास में जाते हैं, और कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि प्रभु जी, मेरे को साधु संग सब बोलते हैं, मेरे को साधु संग समझ में नहीं आता, साधु संग क्या है. भगवान बोलते हैं कि अरे जाओ भाई, नीचे पृथ्वी लोक में जाओ आप तुरंत. वहां पे अभी एक कीड़े ने जन्म लिया है. तो कहते हैं, नारद जी बोलते हैं, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, कीड़े ने जन्म लिया. तो लेते रहते कीड़े जन्म. कह रहे नहीं, आप जाओ. तो जैसे ही नारद जी वहां पे जाते हैं जहां पे भगवान ने उनको बताया था, नारद जी उस कीड़े के पास में जाते हैं. वो कीड़ा देखते ही नारद जी को देखते कीड़ा मर जाता बेचारा. तो नारद जी कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, मेरे को देखते ही, मतलब मैं क्या इतना मनहूस हूं क्या, मेरे को देखते ही कीड़ा मर गया. तो नारद जी जो हैं वो वापस भगवान के पास में आते हैं, तो भगवान को बताते हैं कि हे भगवान, मैंने अभी उसको देखा और वो तो बेचारा मर गया. कह रहे अच्छा मर गया, चलो आप दोबारा जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ, वहां पे एक बछड़े ने जन्म लिया है. ओ नारद जी कहते हैं, अगर बछड़ा मर गया तो मेरे को तो गौ हत्या का पाप लग जाएगा. कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, आप जाओ. तो वो जाते हैं, नारद जी जाते हैं, और वो फिर वैसे ही होता है, बछड़ा देखते ही नारद जी को उसकी मृत्यु हो जाती है. तो नारद जी इस बारी बहुत परेशान होते हैं. फिर भगवान के पास लौटते हैं कि भगवान ये क्या करा दिया आपने मैंने तो आपको बोला भी था कि ऐसा मत कराओ. अब फिर भगवान तो अपनी लीला करते रहते हैं. तो भगवान ने बोला, आप एक काम करो, अब एक राजा के घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, आप वहां पे जाओ. कह रहे मैं नहीं जाता. मैं नहीं जाऊंगा. ये फिर मर गया. तो अभी तक तो मतलब मेरे को एक जीव के एक कीड़े के मरने का पाप लगा, फिर एक बछड़े के, अब बच्चे के, मनुष्य के पाप लग जाएगा. कह रहे नहीं, अब आप जाओ. तो वो जाते हैं, तो वो बच्चा मरता नहीं है वो बच्चा मरता नहीं है. तो वो भगवान के पास में आते हैं, तो भगवान से पूछते हैं कि ये क्या चमत्कार हुआ, ऐसा क्यों हुआ. वो कह रहे हैं कि बेटा नारद जी, जो कीड़ा जिसको आपने दर्शन दिए थे वो मर गया, और उसको गौ की योनि प्राप्त हुई, गाय की योनि प्राप्त हुई. और फिर जब वो गाय की योनि में उसने जन्म लिया, तो आपके दर्शन करके वो मनुष्य का जीवन उसको प्राप्त हो गया. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग एसोसिएशन. ये एडवांटेज है एसोसिएशन का. तो इस तरह से मतलब हम वी कैन सी
कि हम लोगों को ना वी अंडर एस्टिमेट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे नारद जी की कथा से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस साधु संघ, कि किस तरह से. एंड यू सी दिस इज इफ यू सी इन भागवतम के अंदर में नारद मुनि हैज कन्वर्टेड सो मेनी पीपल इनटू भक्ति. अब आप देख लो कि मृगारी की एग्जांपल आती है, व्यास देव जी की एग्जांपल आती है, वाल्मीकि जी की एग्जांपल आती है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज. एंड नंबर, कोई नंबर का कोई एंड नहीं है उसके अंदर में. जिस किसी से भी मिलते हैं जिस किसी से भी मिलते हैं उसको एलिवेट कर देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मुलाकात भरत महाराज से नहीं हो पाई. भरत महाराज का भी एपिसोड आता है हमारे भागवतम के अंदर में, बट अनफॉर्चुनेटली नारद जी की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, भरत महाराज से नहीं हो पाई. अगर भरत महाराज से भी अगर उनकी मुलाकात हो जाती तो शायद भरत महाराज का उनको 3 जन्म ना लेने पड़ते. पहले जन्म के अंदर में ही वॉज एट अ भावा स्तर काफी हाई. ही वॉज अ एलिवेटेड सोल. ही लेफ्ट एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हैविंग एनी वंस एसोसिएशन, या उनके पास में कोई मेंटर नहीं था या कोई गुरु नहीं था जिसके की निर्देशन में वो चल पाते. सो ही फॉल डाउन. ठीक है. उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि संघ का जो एडवांटेज है, शीला प्रभुपाद की एग्जांपल हम ले सकते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं यहाँ पे इस्कॉन के अंदर में. ही प्रोवाइडेड साधु संघ, अपना संघ उन्होंने जो प्रोवाइड किया. एंड कितने ही हिप्पियों को हैप्पी बना दिया उन्होंने. कितने ही हिप्पी थे जब वो गए 1965 के अंदर में दैट टाइम वाज अ हिप्पी कल्चर बेसिकली. सो और प्रभुपाद कन्वर्टेड ऑल दीज हिप्पीज टू हैप्पीज. So the idea is when there is a crystal, whatever if whatever you will keep near the crystal, it will reflect. It will appear like that only. So accordingly, whatever type of sangha we are having, है ना, तो हम लोग भी वैसे ही बन जाएंगे. तो प्रभुपाद कहते हैं इफ यू विल कीप दी कंपनी ऑफ ड्रंकर्स तो आप ड्रंकर बन जाओगे. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप किसी बिजनेस वाले की वो रख रहे हो कंपनी, तो आप वैसे बन जाओगे. यू सी इट डिपेंड्स आप किस तरह की कंपनी के अंदर में. हम लोग अपने फैमिलीज में देखते हैं माताएं और पिता जो होते हैं, पर्टिकुलरली मदर्स आर वेरी वेरी अफ्रेड कि मेरे बच्चा कंपनी किसके साथ में कर रहा है. जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के अंदर में पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड कि हमारा बच्चा किन लोगों की कंपनी कर रहा है. तो कंपनी जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉट ओनली इन इन मटीरियल लाइफ बट इन स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो. तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर में तो इसका एक बहुत ही बड़ा रोल जो है ना वो प्ले कर सकते हैं. अगर हम तमोगुणी लोगों के साथ में एसोसिएशन रखेंगे तो तमोगुणी बनेंगे, रजोगुणी के साथ में रखेंगे रजोगुणी बनेंगे, तमोगुणी के सत्वगुणी के साथ में सत्वगुणी बने, शुद्ध सत्वों के साथ में करेंगे तो शुद्ध सत्वगुणी भक्ति जो है ना वो उस तरह का संग जो है हमारे को प्राप्त होएगा. ठीक है. अब क्या है कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे जी मेरे को, बेनिफिट्स मेरे को क्या मिल जाते हैं अगर मैं इस तरह की अगर मैं भक्ति के अंदर में मैं लगा रहता हूँ. तो सबसे पहले तो यह कि हमारे को जो एलिवेटेड सोल्स हैं हमारे को उनका संग मिलता है उनका जो है हमारे को संग मिलता है, और उनका जैसा टेस्ट रहता है. अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में एसोसिएशन कर रहे हैं जिसका भागवतम के अंदर में टेस्ट है, तो मेरा टेस्ट भी भागवतम के अंदर में आने लग जाएगा. किसी का टेस्ट, अगर किसी ऐसे डिवोटी का हम संग कर रहे हैं जिसकी भगवत गीता के अंदर में आसक्ति है, तो मेरे अंदर में भी वही आसक्ति जो है ना ग्रेजुअली वो कुछ अलग से नहीं कर रहा, ये उसका रिफ्लेक्शन आता जाएगा. उस व्यक्ति का जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे अंदर में आना प्रारंभ हो जाएगा. सो आई विल स्टार्ट लविंग. किसी को गिरिराज पसंद है तो वो उसके अंदर में अपने आप ही ऐसी इंक्लेशन होगी कि वो ही विल स्टार्ट परिक्रमा करना शुरू कर देगा गिरिराज जी की. किसी को वृंदावन से प्रेम है वो वृंदावन जाना शुरू कर देगा. सो जो किस व्यक्ति को आप, किस डिवोटी को आप फॉलो कर रहे हो, किस इंटेंसिटी के साथ में आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसके जो गुण हैं वो बगैर बताए बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर में आने जो है ना वो शुरू हो जाते हैं. एंड वी डेवलप अ काइंड ऑफ संबंध ज्ञान विद लॉर्ड. संबंध ज्ञान मीन्स हमारा अभी कोई एसोसिएशन नहीं है, हमारी कोई भगवान के साथ में कोई ऐसा संबंध नहीं जुड़ा हुआ, पर लेकिन जब ऐसे डिवोटीज के संग करते हैं तो हमारा एक संबंध ज्ञान जो है ना वो डेवलप हो जाता है.
एंड जैसे जैसे वो चीज डेवलप होती है ना, वो हमारे अंदर में जो नेगेटिविटीज होती हैं, वो नेगेटिविटीज ग्रेजुअली जो है ना वो ड्रॉप डाउन होनी शुरू हो जाती है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, हमारे को नहीं पता चलता, बट अंदर से क्लिंसनिंग जो चल रही है ना वो होती रहती है अपने आप से। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कलर फोटो है ना, कलर फोटो को अगर हम बाहर रख देते हैं धूप में, सनलाइट में रख देते हो, तो क्या हो जाता है? कलर फेड हो जाता है उसका ना, सिंपल है ना, उसका कलर फेड हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम किसी ऐसे डिवोटी का संग करते हैं, हमारा कलर नहीं फेड होता, हमारे अंदर में जो नेगेटिविटीज हैं, है ना, वो फेड होनी शुरू हो जाती हैं। और क्या आना शुरू हो जाता है? उस संत का या उस डिवोटी का जो जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हमारे अंदर में आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या बताते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो तो भक्ति लता बीज ऐसे ही नहीं हमारे को प्राप्त हो जाएगा। भक्ति लता बीज के लिए हमारे को भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हमारे को आप देखते हो कि स्पोर्ट्स में या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ ना कुछ कोच रखते हैं अपने, या मेंटर रखते हैं अपने। सो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को भी अपने लिए कोई कोच रखना पड़ेगा, कोई मेंटर रखना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, किसी के सानिध्य में आना पड़ेगा। जब तक हम लोग किसी के सानिध्य में नहीं आते हैं तब तक हम लोग आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड ऑल सच थिंग्स। आप देखते हो अगर जिम के अंदर में एक व्यक्ति जो है वो कोचिंग ले रहा है और एक व्यक्ति जो कोचिंग नहीं ले रहा, तो दोनों की बॉडी के अंदर में अंतर देखने को मिल जाएगा। ये तो मतलब एक मटेरियली मैंने बताया। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो अपने किसी की शरण ले रहा है, किसी को मेंटर बना रहा है, किसी को कोच बना रहा है, किसी को एक्सेप्ट कर रहा है, फैसिलिटेटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे अंदर में भी वो चेंजेस जो है ना आने। आप शास्त्रों के अंदर में एग्जाम्पल देख लीजिए। भगवान राम ने अपना गुरु एक्सेप्ट किया, वाल्मीकि जी, और सॉरी विश्वामित्र, और फिर उसके बाद अपना भगवान कृष्ण ने, सिंदीपानी मुनि, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी। सो इन सब लोगों ने आके हमारे को एक परंपरा दी है, तो अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज आवर फॉल्ट, दैट इज आवर फॉल्ट। तो साधु संघ का क्या एडवांटेज मिलेगा मेरे को? नॉर्मली लोगों के अंदर में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि पता नहीं मेरे अंदर में कुछ क्वालिटीज डेवलप हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो वेन एवर वी आर हैविंग दिस साधु संघ, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू। अच्छा, एक चीज और हो जाती है जब साधु संघ हम करना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। जब हम साधु संघ करना शुरू कर देते हैं तो साधु संघ करते 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 हम भी एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं। यू सी, जो इस्कॉन है, इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग मूवमेंट में क्या होता है कि हम सब एक दूसरे, हम लोग जो चाहते हैं, जो एक मेंटर होता है वो चाहता है कि मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी प्रीचिंग में आ जाएं। तो होता क्या है कि ग्रेजुअली वो लोग भी प्रीचिंग में आ जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग प्रीचिंग में आते हैं तो वहां पे डिसएडवांटेज क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे हमारे को अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है कि जब वो प्रीचिंग में आ जाते हैं ना तो अपना संग ड्रॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे को इस बात को ना सर्कल कर लेना, अंडरलाइन कर लेना है, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर में इस चीज को हमारे को अपने अंदर में अपने आप को संभाल लेना है कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। if I am becoming a preacher, so I have to continue my, I should not stop getting knowledge, or I should not stop going to my guru. वो हमारे को कंटिन्यूसली जाना है। होता क्या है कि जब हम किसी को बता रहे हैं तो मैंने अपना जो सीखा वो बता दिया, तो मेरी बैटरी क्या हुई? डिस्चार्ज हो गई, नहीं हो गई? मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई, तो मेरे को भी तो चार्जिंग चाहिए। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास में जो पावर बैंक है उसमें से आप आए, मैंने आपको पावर बैंक में से आपका मोबाइल चार्ज करने दिया, फिर एक और आया, मैंने उसको भी मोबाइल चार्ज करने दे दिया, तो मेरा तो पावर बैंक खत्म होता जा रहा है ना। तो मेरे पावर बैंक को एनर्जी नहीं चाहिए क्या? तो मेरे पावर बैंक को एनर्जी कहां से मिलेगी? जैसे मैं दूसरे को अलाउ कर रहा हूं कि आप मेरे मेरे पावर बैंक में से आप वो ले लीजिए, चार्जिंग ले लीजिए, तो आई ऑल्सो नीड टू चार्ज माई पावर बैंक ऑल्सो। सो आई हैव टू गो समवेयर एल्स। जैसे मेरे पास में लोग पावर ले रहे हैं, तो ऐसे मेरे को भी तो पावर चाहिए।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीचिंग मूवमेंट के अंदर में इस चीज का हमारे को बहुत ध्यान रखना है कि हम कहीं धोखा ना खा जाएं। हमारे को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमारे को भी ऑक्सीजन चाहिए। ये ना हो कि हम सिर्फ ऑक्सीजन दूसरों को ही बांटते जाएं और हमारे को ऑक्सीजन ना मिले। जब आप देखते हो जब आप एयरप्लेन में जाते हो तो एयरप्लेन में क्या बोलते हैं, अगर बाई चांस अगर आपके उसमें हवा का दबाव कम होएगा तो आपके ऊपर से एक ये क्या बोलते हैं उसको, हम मास जस्ट, प्रभु जी, ऑक्सीजन मास। हाँ, ऑक्सीजन मास्क जो है ना वो ड्रॉप होएगा। लेकिन वो साथ में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो ऑक्सीजन मास्क को आप पहले आप लगाइए, फिर दूसरे की केयरिंग कीजिएगा। सो यू इन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, देन वी शुड गिव प्रीचिंग टू अदर्स। अच्छा, यहाँ पे दिस इज अ वेरी नाइस कोट हेयर, आप इसको पढ़ लीजिएगा या फोटो ले लीजिएगा, अभी टाइम कम है तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे भक्त का संग करते हैं, एलिवेटेड भक्त का संग करते हैं, तो उसकी भक्ति का 1%, किसी हम प्रीवियस आचार्य को ध्यान में रखते हैं या उसकी भक्ति का 1% हमारे को मिलता है। इजंट इट गुड? ग्रेट आइडिया है ना। उसकी भक्ति का, अब आप सोचो कि आपने अपने माइंड में शिला प्रभुपाद को लेके चल रहे हो, उनको आपने सामने रखा, उनकी फोटो को सामने रखा, एंड यू आर जस्ट डूइंग द चैंटिंग, and you are chanting in your mind, Srila Prabhupada is there, और you are or let's say आप शिला प्रभुपाद को ऑफरिंग करके अपनी चैंटिंग कर रहे हो, तो वो उनका 1% मिलेगा आपको। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसमें पद्म पुराण, उत्तराखंड, ये इसके अंदर में ये रेफरेंस है, ये इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल। सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस जो है हमारे को इस प्रकार से ही करनी है। और ये एक छोटा सा प्रभुपाद, इसको भी आप, हमारे पास टाइम कम है, सो आई वांटेड कि इसको कोई भक्त जो है हम लोग रीड करें। सो इसको आप फोटो ले सकते हो। एंड मेन शिल प्रभुपाद का ये लेक्चर है जिसमें प्रभुपाद ने साधु संघ की जो इम्पोर्टेंस है ना उसके विषय में इस पे चर्चा की है। आई एम टेकिंग साधु संघ मोर, ज़्यादा डिस्कशन में लिया क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल। अब भौतिक संघ और साधु संघ अगर हम करते हैं, साधु संघ हम करते हैं ओकेजनली और भौतिक संघ करते हैं फ्रिक्वेंटली, तो हमारी प्रोग्रेस क्या होगी? नीचे। और अगर दोनों इक्वल इक्वल करते हैं तो विल बी धोबी का कुत्ता ना, घर का ना, घाट का, कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी मेहनत इधर भी कर रहा है भाई, मेहनत उधर भी कर रहा है, एक तरफ दिमाग लगा। और अगर हम साधु संघ ज़्यादा करते हैं और भौतिक संघ मिनिमल कर लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जगत के अंदर में उन्नति जो है वो हो जाएगी। अब उसके बाद में ये जो श्रद्धा से हम लोग पहुंचे साधु संघ में, साधु संघ हमारे को आगे लेके जाता है भजन क्रिया की तरफ। अब भजन क्रिया मीन्स क्या है कि अवेकिंग डोमेंट डिवोशनल डिवोशन, दिस इज कॉल्ड साधना। साधना को हमको लोग कैसे बोलेंगे कि साधना का क्या अर्थ हुआ? जो हमारी सुप्त भक्ति को जागृत करे उसको साधना बोलते हैं। यहाँ साधना बोलेंगे, साधना ही बोलेंगे उसको, यस। जो हमारे अंदर में, वी ऑल हैव, हम लोग काफ़ी सुनते हैं, हमारे अंदर में सब में भक्ति है लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो उसमें चलने की प्रोपेंसिटी रहती है, ही हैज़ द कैपेसिटी, बट ही टेक्स सम टाइम। गिरता है, उठता है, गिरता है, चलता है, उठता है, गिरता है, चलता है, उठता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो चलना शुरू करता है। फिर वो क्या करना है? फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही हमारे सबके अंदर में भक्ति जो है ना, दैट इज देयर। बस हमारे को क्या करना है? बीइंग, वी हैव टू बिकम अ गार्डनर, एक माली बनना है। माली बन के हमारे को क्या करना है? उस जो भक्ति लता बीज है ना, जो हमारा भक्ति लता बीज है जो अंदर दबा हुआ है, उसको थोड़ा सा हमारे को नरिश करना है, उसको पानी देना है, उसको खाद देनी है। पानी और खाद कैसे देंगे? साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, तो ये सारी चीजें जो होंगी ना, तो मेरे को रियलाइजेशंस होंगी, है ना, देन आई गेट द रियलाइजेशंस।
ना। तो भक्ति जो है वो 3 प्रकार की है, साधना भक्ति, भावा भक्ति, प्रेमा भक्ति। these are the 3 steps. So we are at a beginning level, or we are at a sadhana level, या भजन क्रिया लेवल पे हैं हम लोग, देन वी विल ग्रेजुअली ऊपर ऊपर करके ना हम लोग जाए। इसका मेरे को एडवांटेज क्या मिलता है, चलो मैं साधना भक्ति प्रारंभ कर देता हूँ। मेरे को साधना भक्ति का क्या एडवांटेज है, साधना भक्ति विल प्यूरिफाई मी, द एडवांटेज, शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाएगा मेरा। किस चीज से मेरा शुद्धिकरण होगा भाई, मैं तो शुद्ध हूं ऑलरेडी, मेरे अंदर में कोई वो नहीं है। हमारे को नहीं मालूम है, हमारे अंदर में नेगेटिविटीज हैं, हमारे वी डू सो मेनी ऑफेंसेस नोइंगली, एट टाइम्स अननोइंगली, हमारे को नहीं पता चलता। तो ये इन सारी चीजों से जो है ना हमारे को एडवांटेज मिलेगा, या हमारी प्यूरिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी व्हेन विल स्टार्ट दिस भजन क्रिया, तो भजन क्रिया से हमारे अंदर में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि कुट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध, जो हमारे जीवन में चल रहा है वो प्रारब्ध चल रहा है, अप्रारब्ध जो होने वाला है, बीज जो हमने कर्म किए हैं उनका फल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना ग्रेजुअली जो आप होती हैं, ये धीरे धीरे जो है ना वो खत्म होनी जो है ना वो शुरू कर जाते हैं। और भजन क्रिया के अंदर में क्या आ जाता है, जब हम भजन क्रिया जब हम प्रारंभ करते हैं ना, तो हमारे अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग आती है। वो अंडरस्टैंडिंग किसकी आती है, वाई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। one should not be, one should not follow anything on sentimental level only. We should have the reason for following it. हमारे पास में रीजन होना चाहिए, किसी भी चीज को हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास में उसका रीजन होना चाहिए। सो हियर द रीजन इज वाई शुड आई चैंट, वाई शुड आई स्टडी स्क्रिप्चर, वाई शुड आई डू हियरिंग, वाई शुड आई डू संगा, वाई शुड आई गो टू धामवास, वाई शुड आई डू डीटी वर्शिप एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो भजन क्रिया जो है ना ये हमारे को ये सारे वाई क्वेश्चंस करने के लिए मोटिवेट करती है। एंड व्हेन वी गेट द आंसर थ्रू साधु गुरु साधु शास्त्र, तो हम उसको फिर उससे हम लोग उससे हम लोग कन्विंस हो जाते हैं, और देन वी सीरियसली स्टार्ट फॉलोइंग इट। और इसके अंदर में जैसे मैंने बताया ना, भजन क्रिया के अंदर में जो चैंटिंग, हियरिंग एंड स्टडी, चैंटिंग, हियरिंग एंड study, attentively studying, this play a very important role. Apart from that, prayers play a very very important role in भजन क्रिया। भजन क्रिया के अंदर में जो prayers हैं, they play a very important role. I don't know whether you people have done some experiment or not, but if you will do some prayers means intense होके अगर आप prayer कर रहे हो and you are demanding something, definitely it is going to fulfill all your whatever prayer you are doing. Prayers has a tremendous power. आपको जैसे आप प्रेयर्स करनी शुरू करोगे तो फिर कभी मिलेंगे तो उस पर फिर कभी उस पर और डीप में चर्चा हो सकती है, तो और ये क्या करता है कि ये हमारे हार्ट की क्लिनसिंग हो जाती है। हमारे हार्ट की क्लिनसिंग होने से हमारे अंदर में पेशेंस आती हैं, और उत्साह जो है ना वो उत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर में उत्साह भर जाता है। तो ऐसे ही है कि अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दोज हु निग्लेक्ट द आचार्यास ट्रेनिंग, तो उनको क्या है, अनर्था उनके ख़त्म नहीं होते, बैड हैबिट्स उनकी जाती नहीं है, ओल्ड इंप्रेशंस या मिसकंसेप्शंस जो हैं उनकी वो कंटिन्यू रहती हैं। और ऐसे ही शिल प्रभुपाद का भी एक कोट है, इसके भी आप फोटो ले सकते हो, कि भजन क्रिया मीन्स इफ ही इज सीरियस अबाउट भजन क्रिया, अब तो वो उसको भजन क्रिया जो है वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती है। ठीक है, सो ये अभी हमने हमारे जो डे था उसमें हमने डी और ए कवर किया। सो वाई स्टैंड्स फॉर योर सेल्फ, इट इज ऑल अबाउट यू। ओके, वाई इज फॉर यू, योर सेल्फ, मिस आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे? एज अ वी टेक आवर सेल्फ एज अ बॉडी और माइंड, एंड वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फॉल्स ईगो, डिजायर्स, अटैचमेंट। ये हमारे अंदर में क्या है, ये हमारे गुण हैं, हमारे को बाय डिफॉल्ट मिले हुए हैं, हमने मांगने नहीं गए, है ना। ये हमारे को भगवान ने बोला नीचे जा रहा है, चल ये साथ में लेता जा, कुछ तो लेता जा, खाली हाथ क्या करेगा जाके, एंजॉय कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें हम अपने साथ में लेके आए, और ये सारी चीजों ने क्या कर दिया, हमारे हृदय के अंदर में क्या डाल दिया, अनर्थ डाल दिए हमारे अंदर में। सो विल सी अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति
मतलब अनर्थ निवृत्ति का क्या अर्थ हुआ? अनर्थ को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अनर्थ, 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 अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, अनर्थ। अनर्थ मीन्स जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो चीजें मेरे साथ में चल रही हैं और मेरे को पता ही नहीं है। यू नो, इजंट इट स्ट्रेंज कि मेरे साथ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, मुझे मालूम ही नहीं है उनके बारे में। सो व्हाट शुड आई डू? मेरे को तो पता ही नहीं है। सो यहां पे बताया गया कि बेसिकली जो रीजन है ना अनर्था का, दैट रीजन इज अज्ञानता, इग्नोरेंस, अविद्या, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यू नो कि मेरे जो पहले के जो मेरे सिंफुल एक्टिविटीज़ की हैं या मिस आइडेंटिफाइंग कर रहा हूँ मैं सेल्फ को अपने और सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ हूँ यू नो। अनर्था मीन्स क्रिएट, अनर्था मीन्स दैट क्रिएट माई मिसरीज, मोर मिसरीज, विच टेक्स मी टू डू मोर मिसरीज, और गलत कार्य करने के लिए, जिसको कि प्रेरित बोलते हैं, प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। देर आर 4 काइंड्स ऑफ अनर्थास मेंशन्ड हियर यू नो। तत्व विभ्रम सबसे पहला है, तत्व विभ्रम यू नो, दिस इज इल्यूजन अबाउट स्पिरिचुअल ट्रूथ। मेरे को स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है यू नो। मिसअंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स सेल्फ, कि मैं अपने आप को एज अ बॉडी यू नो ट्रीट करता हूँ, ऑल्दो आई एम अ सोल यू नो। मेरे को भगवान के विषय में कुछ मालूम नहीं है ना। और मेरे अंदर में श्रद्धा साधना नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता। मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरा मेरा यू नो गोल क्या है, और इस गोल को मैं यू नो अचीव कैसे मैं कर पाऊंगा। और फिर क्या है कि हृदय दौर्बल्यम हमारे अंदर में यू नो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, एनवी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में बाय डिफॉल्ट, अगर हम इसको देखेंगे ये हमारे को तब दिखनी शुरू होंगे। वी इफ विल नॉट यू नो, जैसे मैंने बताया श्रवण मनन, अगर हम मनन नहीं करेंगे इस पे तो हमारे को ये सारी चीज़ें कभी भी दिखेंगी नहीं। मेरे को लस्ट दिखेगा ही नहीं, मेरे को एंगर, आई विल नॉट फील बैड अबाउट माई एंगर, आई फील प्राउड। क्यों हो, मेरे को गुस्सा आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को जब गुस्सा आता है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं मेरे से यू नो, दैट वे। सो देन नेक्स्ट इज असत Trishna. Asat Trishna means desires, basically, you know, desire, material desires. Material desire for what? Sense enjoyment. I want to enjoy my life, you know, in my own way. Please don't disturb me. Please don't disturb me, you know. फिर क्या है? वेल्थ, फेम, पोजीशन चाहिए मेरे को, वेल्थ चाहिए, फेम चाहिए मेरे को आओ, मेरे को पूजा करो, मेरे को मोटी वाली माला पहनाओ, छोटी वाली माला मत पहनाओ। आप मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो यू नो, आप मेरे को क्या समझते हो, मैं कोई छोटा मोटा आइटम हूँ। मेरे को बड़ी माला के साथ में वेलकम किया करो, छोटी छोटी माला के साथ में मेरे को वेलकम मत किया करो। फिर क्या, हेवनली प्लेजर चाहिए मेरे को यू नो, आई वांट टू एंजॉय। फिर मेरे को मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, मिस्टिक पावर चाहिए मेरे को यू नो। उस मिस्टिक पावर को मैं यूज करूंगा एंड आई विल डू सो मेनी थिंग्स एंड वी डू सो मेनी टाइप्स ऑफ अपराधास यू नो, ऑफेंसेस वी डू यू नो। उसके अंदर में 10 प्रकार के नाम अपराध आते हैं, सेवा अपराध आता है, वैष्णव अपराध आता है, जीव अपराध आता है यू नो, that way. So these all are, it is just like an Everest mountain, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, and it has got so many caves you know, which जहां पे कि साधक जो है वो गिर जाता है। किससे गिर जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य के वजह से इसके अंदर में इसमें गिर जाता है। और ये हमारे को अनर्था जो हमारे को गिफ्ट में क्या देते हैं, ये गिफ्ट भी देता है हमारे को अनर्थ। ऐसा नहीं है खाली आया, खाली हाथ नहीं आया, ये हमारे को देगा पीड़ा यू नो, भ्रम, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री लिफ्ट के इसके साथ में हमारे को आते हैं। तो हमारे को क्या करना है? वी शुड नॉट अलाउ दीज यू नो अनर्थास टू कम इन आवर लाइफ यू नो। तो मेरे को क्या करना है? तो मेरे को अपने अनर्थास पे वर्किंग करनी पड़ेगी यू नो। मेरे को ये पहले चेक करना पड़ेगा वेदर आई एम सफरिंग विद दीज अनर्थास और नॉट। ऑब्वियसली होएगा ही, हम चाहे मुंह से बोलें कि नहीं है, लेकिन हम लोग यू नो इन सब से जूझते रहते हैं। एंड दिस इज अ रियली वेरी यू नो वेरी हैवी पार्ट ऑफ आवर यू नो यात्रा। ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, एक बहुत बड़ा, आप सोचिए कि जैसे हम लोग वृंदावन में जा रहे हैं, हमने यात्रा प्रारंभ की है ना वृंदावन के लिए अभी, तो वृंदावन में जा रहे हैं हम लोगों ने, श्रद्धा वाला यू नो एक बैरियर क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद में आया साधु संघ वाला बैरियर क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद आया भजन क्रिया वाला, वो हमने। लेकिन ये जो अनर्थ निवृत्ति वाला जो बैरियर आया ना, ये बहुत ऊंचा है
ये बहुत ऊंचा है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही एक ड्राइवर ऐसा चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, हु हैज एक्सपीरियंस्ड, जिसको कि एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, अच्छा भजन करते करते उसको एक्सपीरियंस, देन ओनली ही कैन मेजर कि भैया मेरे को इसमें से मैं अपनी गाड़ी कैसे लेके जाऊंगा, नहीं तो गाड़ी लटक जाएगी या पीछे गिर जाएगी, गाड़ी जो है वो उलट जाएगी। तो इसका मतलब है उलट जाएगी, इसका मतलब है कि मैं अपने अनर्थों पे वर्किंग नहीं कर पाया। सो दिस इज व्हाट भक्ति इज अ साइंस। सो वी शुड लर्न इट नॉट थ्योरेटिकली बट फिलोसफिकली, एज वेल एज वी नीड टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। ओके, सो मैं इसको अभी आगे मूव कर रहा हूँ। सो दिस इज दी प्रभुपाद का यह रूम कन्वर्सेशन है ये एक। तो अनर्था मीन्स विदाउट एनी मीनिंग। प्रभुपाद बता रहे हैं अनर्थ का क्या अर्थ है, विदाउट एनी मीनिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बच सकते हैं जी? आपने बातें तो कर दी बड़ी बड़ी, बताओ भी तो सही बचेंगे कैसे। सो दीज आर दी सोल्यूशंस, सो दिस इज द सोल्यूशन। इसको हम लोग ऐसे इन सोल्यूशंस के थ्रू जो है हम लोग मूव कर सकते हैं। एंड वी कैन सेव, यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस स्लाइड एंड दीज आर द सोल्यूशंस। परफॉर्म डिवोशनल सर्विस एंड प्योर गुडनेस के अंदर में हमारे को करनी पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, किसी को हमारे को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, और निष्ठा लेवल पे हमारे को, निष्ठा लेवल का हमारे को गोल बनाना पड़ेगा कि येस आई नीड टू गो टू, आई हैव टू रीच एट निष्ठा लेवल, यहाँ तक मेरे को पहुँचना पड़ेगा। सो डे कंप्लीट हुआ वन के अंदर में, वन पॉइंटेडनेस, वन पॉइंटेडनेस मेरे में होनी चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। फोकस्ड मीन्स फोकस्ड जब तक मैं नहीं होऊंगा तब तक मैं कोई प्रगति नहीं कर पाऊंगा, और दिस इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड निष्ठा। दिस इज कॉल्ड निष्ठा। जो हमने श्रद्धा से शुरू किया था ना, श्रद्धा वाज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, इट इज फॉर द न्यू फाइट। जब हम चलते हैं, यात्रा हम करते करते हैं तो हम थोड़ा मिच्योर भी तो होते हैं ना। सो दिस इज द मिच्योरिटी लेवल। यहाँ पे व्यक्ति जो है ना, आपने सुना होगा न्यू फाइट, न्यू फाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो क्या, नया भक्त बोल लीजिए, नया भक्त, ठीक है। और फिर दिस इज द स्टेज ऑफ मध्यम अधिकारी, निष्ठा इज द स्टेज ऑफ मध्यम अधिकारी, एंड लास्ट में हम पहुंचेंगे उत्तम अधिकारी में भी। सो दिस इज द स्टेज व्हेन वहां पे एलिवेट होता है, जहां पे कुछ भी नहीं मालूम था वहां से एलिवेट होता हुआ मध्यम अधिकारी तक वो पहुंच गया है। निष्ठा मीन्स नाउ योर फेथ बिकम्स फर्म, फिक्स्ड अप हो गए हो आप, स्टडी हो गए हो। निष्ठा मीन्स फर्मली फिक्स्ड अप। दिस इज अ स्टेज ऑफ फर्म भक्ति, फर्म भजन, यू कैन से, डिवॉइड ऑफ अनर्था। अनर्था से अब आप इस समय ऊपर उठ गए हो। दिस निष्ठा स्टेज कम व्हेन वन इज फ्री फ्रॉम ऑल अनर्थास। जब हम उनसे जो हम ऊपर उठ जाएंगे, लाइक इसको अगर हम बोलेंगे कि हम लोगों की जो श्रद्धा है वो निष्ठा में इस समय कन्वर्ट हुई है। लेट्स सी, इसको मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा हमारी निष्ठा में कन्वर्ट होगी। निष्ठा मीन्स जब हमारे अंदर में केवल श्रद्धा थी ना, श्रद्धा इज वेरी कोमल बोलते हैं उसको। जैसे हमने छोटा सा बीज डाला, उसमें से कोई छोटा सा अंकुरित हुआ और बीज छोटा सा निकल के क्या बना, छोटा सा पौधा बन गया। पौधा जो है ना वो कोमल स्टेज में है। उसको आंधी आए, तूफान आए, कोई जानवर आ जाए, अगर आपने उसको कवर नहीं करके रखा हुआ तो वो टूट जाएगा, निकल जाएगा। बट जब वही पौधा, उसको आप नरिश करते रहते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, सब कुछ डालते हो, तो वो क्या बन जाता है, पौधा क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। पौधा बन गया वृक्ष, वृक्ष बन के क्या बन गया, उसका इतना बड़ा तना हो गया, इतना, और उसकी जड़ें अंदर चली गई। अब वो बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसको कुछ नहीं होने वाला। नाउ इट इज फिक्स्ड, अब वो हिलने वाला नहीं है। सो दिस इज द स्टेज ऑफ निष्ठा। निष्ठा मीन्स नाउ आई एम फिक्स्ड अप। अब मेरे को कोई कुछ बोले आके कि प्रभुपाद ऐसे थे, ये गुरुजी वैसे थे, मैं सुन लूंगा, बट आई नो दिस इज ऑल बुलशिट, ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग। मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी भक्ति के अंदर में आगे लगना है। सो माई निष्ठा इज फिक्स्ड नाउ।
So I am not worrying, on what people are saying, you know. इसमें इसमें क्या चीज आ जाती है निष्ठा के अंदर में, कहाँ पे क्या हमारे को काम, कहाँ पे काम करना पड़ता है, डिसिप्लिन पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे हमारे को डिसिप्लिन पे काम करना पड़ता है, सेल्फ डिसिप्लिन में हमारे को आना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आएंगे ना, तो हम लोग अपनी यात्रा में पीछे जाना शुरू कर देंगे। एक वो आएगी, स्लोप आएगा, स्लोप में ऊपर चढ़ने की बजाय पता चलेगा गाड़ी के अंदर में पेट्रोल नहीं है, और इसलिए गाड़ी जो है ना वो बैक मारना शुरू कर दिया, एंड इट डजेंट हैव ब्रेक ऑल्सो, कि वो आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। सो बी इन सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर में हमारे को आना पड़ेगा, हमारे को अपना आचरण बदलना पड़ेगा, हमारे को कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे, हमारे को अपनी जो फॉल्स ईगो है, अहम ममेति जिसको कि हम लोग बोलते हैं, उसमें से बाहर आना पड़ेगा, और हमारे को क्या बनना पड़ेगा, आई एम ए स्पिरिट सोल, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं एक अणु आत्मा भगवान श्री कृष्ण का गुणात्मक अंश हूं, और उनका मैं नित्य दास हूं। इस तरह का अपने अंदर में चीजें जो है ना वो लेके आनी पड़ेंगी, एंड टेक द एसोसिएशन ऑफ सीनियर, टेक द शेल्टर ऑफ स्क्रिप्चर्स, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, कि मेरी प्रायोरिटी के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैंने किनको पहले करना है, किनको बाद में, दिस इज ऑल डिसिप्लिन्ड लाइफ में अगर हम आ जाते हैं, जब हम इस लेवल में आ जाते हैं ना, तो वी लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, और कोई मेरे अंदर में मैंने जितने सेल्फ लिमिटिंग बैरियर्स बना रखे थे, उनसे मेरे को ऊपर आना है। अपनी कैपेसिटी पे मेरे को भरोसा होना चाहिए, जैसे हनुमान जी को बताया कि जी आपकी ये कैपेसिटी है, तो मेरे को भी, मेरे अंदर में भी कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के लिए मेरे को रेडी रहना पड़ेगा ना। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज, वी गिव ऑलवेज एक्सक्यूजेज, प्रभु जी आए नहीं, 4:30 बजे मंगल आरती आना था, ओ मैं रात को बहुत देर से आया था ना, तो उठ नहीं पाया, सो मेनी एक्सक्यूजेज। सो शीला प्रभुपाद हैज गिवन अस सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। प्रभुपाद हैज गिवन एवरीथिंग, इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो प्रभुपाद ने हमारे को सब कुछ दिया, एंड वी नीड टू फॉलो दिस 6S। सबसे पहले क्या है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्वास्थ्य, देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई साधना, फिर मेरे को अपना श्रवण भी कैसे करना है, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, फिर सदाचार, वैष्णव बिहेवियर मेरा कैसा हो, मेरे को संगा भी करना है, मेरे को सेवा। सो वी नीड टू फॉलो दिस 6X रूल ऑल्सो, देन डे 1 के अंदर में हम लोग आगे हैं N पे, नाम रुचि, द होली नेम, नरिशिंग, रुचि डेवलप करता है। तो रुचि का क्या मतलब हुआ, व्हेन वी रेलिश द स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्णा, नेम, ब्यूटी, क्वालिटी, पास टाइम, एसोसिएट्स उनके, तो ये हमारे अंदर में बेसिकली जो है ना वो रुचि डेवलप करता है। अब रुचि वाले जब हम लेवल पे आ गए ना, अब वो स्लोप जो है ना वो नीचे आएगा, और जो चढ़ाई है ना हमने चढ़ी थी जो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्लोप ऊपर चढ़ रहे थे, अब क्या आना लग गया, स्लोप अब नीचे आना शुरू हो गया। नाउ जब नीचे आता है तो हमारा कंफर्ट जोन होता है, या हम जब ऊपर जा रहे होते हैं हमारा कंफर्ट जोन होता है? ऑब्वियसली जब हम नीचे उतरते हैं, चढ़ाई उतरते हैं जब हम स्लोप से, तो हमारा कंफर्ट जोन ज्यादा रहता है। सो नाउ यू हैव रीच्ड, यू हैव क्रॉस्ड अनर्थ निवृत्ति, यू हैव क्रॉस्ड निष्ठा आल्सो। नाउ यू आर एट अ रुचि लेवल, जहां पे कि आपको बहुत ही आनंद आना, जो है ना आनंद जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आनंद आना शुरू हो गया हुआ है। रुचि मीन्स यू विल सिंपली हैंकर आफ्टर स्पिरिचुअल थिंग्स ओनली, you won't like to hear anything else except spiritual messages. You won't like to do anything except spiritual activities. आपको प्रसाद ही अच्छा लगेगा, आपको बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। आपने कुछ नहीं किया, these all things are happening at their own, स्वाभाविक रूप से हो रही हैं ये चीजें, इसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हो। अब आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इन साधना भक्ति when you started you were doing प्रयास। इस समय आपको क्या कर रहे हैं, आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा, चीजें जो है ना वो अपने आप चल रही हैं। और रुचि मीन्स, रुचि का अर्थ है आप रोजाना कृष्ण के बारे में वही बातें हम करते हैं, वही सुनते हैं, बट अब मेरे को वही बातें बार बार सुनने में। यू सी, इफ यू विल हियर श्रील प्रभुपाद लेक्चर, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल। उनके कोई भी उठा के देख लो, उसमें एक ही मैसेज है, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल। So I start loving these words.
आई वॉन्ट टू हियर दीज वर्ड अगेन एंड अगेन, यू नो। तो मेरे को अब उसके अंदर में रुचि आने लगी। जैसे कि मेरे को राजमा चावल बनते हैं तो मेरे को उसमें बड़ी रुचि आती है कि यस यस यस, यू नो, बहुत अच्छा है। यहाँ मंदिर के अंदर में कोई ऐसी प्रसाद वाली आइटम होती है जिसमें आपको रुचि, सो दिस इज कॉल्ड रुचि, यू नो, बाय डिफॉल्ट, स्वाभाविक रूप से। अब तक क्या था, लौकिक और स्वाभाविक हमने सुना था ना, तो स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियसली, यू नो, आई हैव स्टार्टेड लविंग नाउ। सो दिस इज कॉल्ड रुचि। मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा कि आपको मंगल आरती जाना है। आई एम विलिंग कि यस आई हैव टू गो मंगल आरती। मेरे को बोला नहीं जा रहा कि आपको लेक्चर सुनना है, मैं लेक्चर सुन रहा हूं। एंड मोर इंपॉर्टेंट, मेरे को लेक्चर में नींद ही नहीं आ रही है। पहले मेरे को क्या होता था, मेरे को नींद आ जाती थी। दिस इज कॉल्ड रुचि। अब आपका इंटरेस्ट आने लग गया। नाउ यू वांट टू डू इट एट योर ओन without any instruction. You don't need, you know, you still need mentor, but you are not getting the instructions from the mentor. You are doing it at your own. So mentor doesn't have to give you any instructions. You have to accept the shelter. You should be in shelter, but आपको वो instructions नहीं दे रहा, आप अपने आप से कर रहे हो। Now this is the end of day 1. हम लोग अपने destination पे पहुंचने वाले हैं। And E is for emotions, and emotions are what? Emotions are like asakti, bhava, prem. You know, this is asakti, bhava and prem. Asakti, when our ruchi become extremely intense हो जाती है जब हमारी रुचि, and thoughts become roaming around Krishna, that is called ruchi, that is called asakti. बहुत आसक्ति हो गया मेरे को, अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि हीरो हीरोइन जो है ना, वो बोलते रहते हैं एक दूसरे को, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को तो बस ये इससे शादी करा दो बस मेरी, यू नो, दैट इज ऑफ दैट स्टेज। दिस इज कॉल्ड आसक्ति। अब मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, यू नो, देयर इज नो अदर गोल, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, यू नो। मेरे को तो आप बस आप यही दे दो, दिस इज, यू नो, दिस इज गुड इनफ फॉर मी। then comes, मैं अब इसको शॉर्ट कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव गॉट अ लेस टाइम ऑलरेडी, मैं बहुत ओवर ले लिया मैंने आप लोगों का। सो नेक्स्ट स्टेज कम्स द भावा, यू नो, डिवाइन लव, फिल्ड विद डिवाइन लव, यू नो, not disturbed by anything, unshakable firm faith in mercy of Krishna, always wants to chant, eager to live in Vrindavan, you know, that is। और इंटेंसिटी जो है ना आसक्ति से भी एक स्टेप और आ गई है, भावा वाली जो स्टेज होगी ना, दिस इज व्हाट दिस इज, मतलब इस स्टेज में थे, यू नो, भरत महाराज, यू नो, ही वॉज एट दैट स्टेज व्हेन ही फॉल डाउन। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि मैं कोई ऐसी गलती ना कर जाऊं इस स्टेज में आने पर। बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट, यू नो, दिस इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीच एट दिस स्टेज, but still, you know, we should, there are many devotees in, you know, ISKCON who have crossed these, who are at this bhava level, you know, there are many you know, sannyasis who are at bhava level, you know। आपने राधा गोविंद महाराज जी का नाम सुना होगा, you know, he is at a bhava level, प्रेम के लेवल पे हैं वो ये सब लोग। so we also have to achieve, unless until we want fix our goal, हम लोग वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। then प्रेमा भक्ति, pure love to divine couple, यू नो, प्योर लव टू डिवाइन कपल, श्री राधा कृष्ण, यू नो। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम चलते जाएंगे तो वी विल अचीव दैट ऑल्सो। आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट फिनिशिंग इट इन वन लाइनर बोल के मैं, बिकॉज यू नो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होनी थी ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एट आवर लेवल, श्रद्धा, यू नो, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, एंड आवर गोल शुड बी निष्ठा, आवर गोल शुड बी निष्ठा। ये उसके बाद अपने आप चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। इसलिए मैंने इसको आपको, यू नो, आई हैव नॉट डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्ड, यू नो, एक एक लाइनर बोल के मैंने इसको आपको मैंने आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सो हमारे लिए वो 5 स्टेप जो है ना, पहले 4 स्टेप जो है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वे, यू नो, वी हैव कवर्ड आवर day 1, ऑलराइट। So we completed our day 1 in this manner. So this was the actually, you know, shloka which we discussed today. Our shloka is आधो श्रद्धा तत् साधु संगो अथो भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति सया ततो निष्ठा रुचिस तत् आसक्ति ततो भावास तत् प्रेमाम द्युंजति साधका नाम अयम प्रेमय प्रादुर्भावे भवेत क्रम। सो ये क्रम है बेसिकली, यू नो, दिस इज अ
दिस इज़ दी क्रम। इस क्रम में हमारी भक्ति जो है ना वो इस क्रम के साथ में चलती है। सो वी हैव टू फॉलो इट। और भक्ति के अंदर में 64 अंग बताए गए हैं ना, देर आर 64 लिम्स ऑफ भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये 9 स्टेप्स बताए गए हैं भक्ति के लिए, जिनको कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और उसमें से भी 5 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, रिसाइडिंग इन मथुरा, वर्शिपिंग द डीटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, रिसाइटिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, सर्विंग अ डिवोटी, चैंटिंग ऑफ महा मंत्रा। ये 5 चीज़ें हमारे को बताई गई हैं। और उसमें से भी एक सिंगल है, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतेर अन्यथा। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ 1 day to day 1। सो इट वॉज फ्रॉम 1 day to माइंडसेट था 1 day का, लेकिन हमने माइंडसेट को किस में कन्वर्ट किया? डे 1 में हमने इसको कन्वर्ट किया। सो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो हैविंग पेशेंस, ऑल्दो आई हरि वाज, बोल। my time was up to 11:30 only, sorry प्रभु। नो नॉट एट ऑल प्रभु। मुझे और आपको सेम, बोथ ऑफ अस हैव द सेम थिंग। मैं भी आई ऑलवेज गो अबव टाइम, सो इट इज़ गुड टू हैव लाइक माइंडेड पीपल अराउंड। So I got this thing from my Guru Maharaj. This blessing is from my Guru Maharaj. हमारे गुरु महाराज 8 बजे क्लास शुरू करेंगे एंड क्लास का टाइम होता है 8 to 9 एंड इट गोज अप टू 10-10:30 एट टाइम्स। तो मेरे को जब भी क्लास शुरू करनी पड़ती है, मेरे को सबसे पहले बताया जाता है कि प्रभु जी आप समय का ध्यान रखिएगा, बट हमारे से कंट्रोल नहीं होता, हम क्या करें, बैड हैबिट। Yes, Prabhu. But this was a wonderful session, Prabhu, and it was very in depth. I'm very sure कि सबको अब सब प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने दिमाग में, सब धीरे धीरे कैचअप एंड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, द पीपीटी रियली हेल्प्ड, राइट? इट रियली हेल्प्ड, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स हम सबके सामने आए हैं। एंड द आयरनी, द ब्यूटिफुल आयरनी इज़ कि आज प्रभु जी ने हम सबके हृदय में श्रद्धा का बीज बोया है। एंड अगले हफ्ते से भक्ति वृक्षा जो है हमारा, वो श्रद्धावान से ही स्टार्ट कर रहा है। सो दिस वॉज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर प्रभु जी टू फाइनली गिव अ पावर पैक्ड सेशन ऑन 1 day और day 1। सो प्रभु जी, ये जो हमारा भक्ति वृक्ष है, ये जगन्नाथ स्वामी प्रभु के अंडर ही चलता है, मैं आप सबको बता दूं। सो इस्कॉन नोएडा में जो सभी अन्य भक्ति वृक्ष हैं, है ना, दे ऑल रन अंडर जगन्नाथ स्वामी प्रभु जी। एंड हमारा सौभाग्य है कि आज उन्होंने हमारी रिबन कटिंग की है यहाँ पर आके। एंड विद प्रभु जीज ब्लेसिंग्स वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हम अपनी क्षमता में जितना, और क्षमता से ज़्यादा भी, है ना, हम जितना कर सकते हैं, हम श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट में अपनी आहुति दे सकेंगे इन विच एवर वे पॉसिबल। चाहे जैसे हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं, है ना, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ अ गिलहरी, ठीक है, एक गिलहरी है जो अपने लेवल पे जो भी संघर्ष कर सकती है, वो भी अपना संघर्ष करती है। एंड उसको भी प्रभु श्री राम जो हैं वो नकारते नहीं हैं। ही एक्चुअली डज एड्रेस द गिलहरी, एंड उसके भी जो एफर्ट्स हैं उनको वो रिकग्नाइज करते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। वी विल डेफिनेटली नॉट गो फॉर 1 day, हम day 1 करेंगे प्रभु। एंड ऑन दिस नोट, अगर किसी के पास, आई नो वी हैव गॉन अबव टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम, हरी बोल आनंद कथा मैं ना मूव करूंगा क्वेश्चन, फिर ओके कभी ले ओके, लेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट अ क्लास एट 11:30, वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है आधा घंटा, ठीक है? ओ कृष्णा ओ कृष्णा, कोई ठीक बात है। नहीं, कोई बात सो नहीं, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। रादर आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतने पेशेंस के साथ में, इतने मुस्कुराते मुस्कुराते, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं भक्त। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड कि आप, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व ऑल ऑफ यू। आई एम बेसिकली, आई एम अ सर्वेंट एंड आई वांट टू बी अ सर्वेंट। मेरा ऐसा कुछ नहीं है,
कोई हम कुछ नहीं करते हैं, भगवान सब करवाते हैं, प्रभु तो आप दास हैं, हम दासों के दास हैं प्रभु। लेट्स कीप इट ऐसा बोला जाता है कि दैट। सब काम आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। ऐसी वाली कंडीशन है हम सब की कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी भगवान जो है ना वो कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। So I will take your leave, all of you. Thank you very much. So with the hope, we'll some other time we'll definitely meet with a much more time, and we'll यस have some प्रभु, discussion. So thank you very वेरी much. सुन प्रभु। थैंक Okay, यू सो मच Hare प्रभु। Krishna. हरे Thank you, कृष्णा, Hare हरि Krishna. बोलता हूँ प्रणाम। थैंक यू। So, thank you everyone for staying in the session. I hope आपको ये in depth लगा, and don't worry about the snippets, the screenshots, ठीक है। We will try कि जितना भी हमारे पास content इकट्ठा हुआ है उसके basis पे we will be making our own presentations as well on the same topics, and ये जो topic हैं ये आपको frequently दिखते रहेंगे। There will be different speakers who will be addressing the same topic in different ways. तो you are stuck for life over here with Shastra Sangha, right? Happily stuck, ठीक है। So on that note, thank you so much for attending the session and have a great day ahead, right? Please keep yourselves warm. दिल्ली में बहुत ठंड है, ठीक है, और जो बाहर बैठे हुए हैं आप कैसे बैठे हुए हैं भगवान जाने, राइट? ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम। थैंक यू सो मच, हरि बोल।